हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का पार्ट 4 देखेंगे और आज की इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होता है वो आज की इस वीडियो में डिटेल देखेंगे। हमने पिछले वीडियोस में स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस देख लिया था दोस्तों। आज का हमारा स्टैटिस्टिक्स का लिमिटेशन होगा। फिर भी मैंने डिटेल वीडियो पढ़ाया है, स्टैटिस्टिक्स मीनिंग के ऊपर डिटेल वीडियो पढ़ाया है। अगर मीनिंग समझने आ जाएगा तो लिमिटेशंस भी अच्छे से समझेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल सा बताऊंगा कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जो डाटा, जो बिजनेस को डाटा होना या तो फिर कौन से भी रिसोर्सेस को जो डाटा होना उसको कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, एनालाइज करके प्रेजेंट करने का काम दोस्तों स्टैटिस्टिक्स करता है। ये हमारे स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग हो गया। आज का जैसे हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस का मतलब होता है स्टैटिस्टिक्स से क्या क्या नुकसानात है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, ये हमें यहां पर समझाना है दोस्तों। सो चलिए 8 पॉइंट्स है, 8 पॉइंट्स हम 1 बाय 1 देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट लिमिटेशन है इट कैन नॉट स्टडी क्वालिटेटिव डाटा। जो क्वालिटेटिव डाटा रहता है, क्वालिटेटिव डाटा स्टैटिस्टिक्स स्टडी नहीं करता और स्टैटिस्टिक्स में क्वालिटेटिव डाटा कंसीडर ही नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल, अब बिजनेस के लिए क्वांटिटेटिव डाटा होता है, प्रॉफिट्स कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, ये नंबर्स में बताता है। लेकिन क्वालिटेटिव डाटा ये कंसीडर ही नहीं करता, स्टडी नहीं करता। अब जैसे लॉस हो रहा है बिजनेस को, तो लॉस क्यों हो रहा है ये सब बताने का काम स्टैटिस्टिक्स नहीं करता। जैसे इमोशंस, बिहेवियर, ये सारे चीजें स्टैटिस्टिक्स नहीं बताता। स्टैटिस्टिक्स सिर्फ डील करता है न्यूमेरिकल डाटा में ही दोस्तों। उसके बाद सेकंड लिमिटेशन है रिक्वायर्स स्टैंडर्डाइज्ड डाटा। अगर स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करना है, डील करना है सारे डाटा को, तो डाटा जो कलेक्टेड डाटा है वो कलेक्टेड डाटा स्टैंडर्डाइज्ड डाटा, रिलायबल डाटा होना चाहिए। अगर एक्यूरेट डाटा कलेक्ट हुआ है तभी स्टैटिस्टिक्स अपने आगे के प्रोसेस करता है। अगर डाटा पुअर डाटा है, अच्छा डाटा कलेक्ट नहीं हुआ तो आगे के प्रोसेस स्टैटिस्टिक्स नहीं करता है दोस्तों। उसके बाद थर्ड लिमिटेशन है प्राउन टू मिस इंटरप्रिटेशन। स्टैटिस्टिक्स का डाटा जो रिजल्ट भी निकल गया है स्टैटिस्टिक्स की मदद से, तो उस डाटा को एडिट भी किया जा सकता है। अगर कोई एडिट फ्रॉड बंदा कर रहा है, गलत बंदा फ्रॉड कर रहा है, डाटा गलत बंदा के हाथ में लग गया है, तो डाटा का मिस रिप्रेजेंटेशन भी या तो फिर मिस इंटरप्रिटेशन भी कर सकता है दोस्तों, डाटा का मिस यूज भी करता है। फोर्थ हमारा लिमिटेशन है इग्नोर्स इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सो दोस्तों स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, एक एक इंडिविजुअल पर्सन को जाके अपने स्टैटिस्टिक्स मेथड्स या तो फिर स्टैटिस्टिक्स में डील नहीं करता। स्टैटिस्टिक्स जब काम करता है जब डाटा बड़ा हो। अब जैसे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन अगर हमारे 130 करोड़ का पॉपुलेशन निकालना है तब हम स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। सिर्फ एक आदमी के बारे में स्टडी करना है तो स्टैटिस्टिक्स उस एक आदमी के बारे में स्टडी नहीं करता दोस्तों। ये था हमारा फोर्थ लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद दोस्तों हमारा फिफ्थ लिमिटेशन है डिपेंड्स ऑन सैंपल क्वालिटी। जो स्टैटिस्टिक्स की स्टडी होती है दोस्तों वो पूरा सैंपल के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, आपको पॉपुलेशन में निकालना है 100 जो मेंस है, 100 आदमी है, वो कितना कमाते हैं आपको एक सिटी के अंदर, वो निकालना है दोस्तों। तो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, सिर्फ 2 आदमी का डाटा लेता है कि 2 आदमी कितना कमाते हैं, दोनों आदमी का कितना इनकम है। फॉर एग्जाम्पल 2 आदमी का 2 लाख है, तो सैंपल के ऊपर ही वो 100 आदमी का बोलता है कि 2 लाख आदमियों का, 2 लाख इस आदमियों का पॉपुलेशन का इनकम है बोल के बोलता है। सिर्फ ये सैंपल के ऊपर ही पूरा डाटा को अपने रिजल्ट करता है, डाटा को बनाता है दोस्तों। अगर सैंपल गलत हो गया तो पूरा डाटा भी गलत हो जाता है दोस्तों। उसके बाद सिक्स्थ है लिमिटेड टू न्यूमेरिकल एनालिसिस। जैसे मैंने अभी बताया क्वालिटेटिव डाटा पर डिपेंड करता है, सो वैसे ही डाटा स्टैटिस्टिक्स क्या है, न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो क्वालिटेटिव डाटा एस्पेक्ट्स में स्टडी नहीं करता, डील नहीं करता, सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा के ऊपर डील करता है दोस्तों। सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर डील करता है, क्वालिटेटिव डाटा के ऊपर स्टैटिस्टिक्स डील नहीं करता। उसके बाद सेवंथ है कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स एंड टूल्स। जो स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूलाज रहते हैं वो बहुत ही हार्ड फॉर्मूलाज रहते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला रहते हैं और एडवांस टूल्स रहते हैं, एडवांस सॉफ्टवेयर रहते हैं। इसको यूज करने के लिए एक्सपर्ट चाहिए होगा। अगर एक्सपर्ट को इस सारों चीजों का अगर नॉलेज नहीं रहा तो इस डाटा का मिसयूज या तो फिर डाटा का रिजल्ट चेंज हो सकता है दोस्तों। उसके बाद 8th लिमिटेशन है अफेक्टेड बाय
एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो स्टैटिस्टिक्स का रिजल्ट है दोस्तों एक्सटर्नल फैक्टर से भी अफेक्ट करता है। एक्सटर्नल फैक्टर यानी डाटा कलेक्शन पुअर तरीके से हुआ गया या तो फिर बायस रिजल्ट निकाला जा रहा है, सो ऐसे जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स है उससे अफेक्ट हो जाता है स्टैटिस्टिक्स का रिजल्ट दोस्तों। सो दोस्तों ये थे हमारे 8 लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने डिटेल देखा लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और आप जानते ही हो हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों, आप जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद मैंने स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस भी जब समझाए हैं, तीनों के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।